Welcome students. So we were doing the fundamental unit of life and we are now continuing with the last topic, that is cell organelles. Till now we have discussed lysosomes, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus and mitochondria, and our next cell organelle is plastids. Now first of all, plastids, they are present only in plant cells and they are absent in animal cells. So they are present in plant cells, but they are absent in animal cells. Now it has the power to divide. It can divide. It has the power to divide. So basically it is of three types. First is chromoplast. Second is leucoplast, and third is chloroplast. Now first is chromoplast. What is chromoplast? It is the colored plastid. Chromoplast provides color to the plant. The different types of colors it provides chromoplast. कौन provide करता है उसको? Chromoplast. डिफरेंट कलर्स, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कलरफुल फ्लावर्स होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट्स होती हैं, ये जो डिफरेंट कलर्स हैं जो प्लांट को कोई प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, जो क्या है? एक कलर्ड प्लास्टिड्स. और ये क्या करता है? अपने कलरफुल जो फ्लावर्स होते हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं ताकि वो पॉलिनेशन कर पाए, है ना. तो पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करते हैं. और ये किस टाइप के सेल्स होते हैं? ये एक्सपोज्ड सेल्स भी होते हैं और अनएक्सपोज्ड सेल्स भी होते हैं. व्हाट आर एक्सपोज्ड सेल्स? एक्सपोज्ड सेल्स वो है विच आर विजिबल, जो विजिबल है, प्लांट्स के ऊपर है, आउटर कवरिंग पे है प्रेजेंट, तो वो है एक्सपोज्ड सेल्स. अनएक्सपोज्ड सेल्स मींस दे आर प्रेजेंट इन विदिन द सेल, विदिन द प्लांट सेल. तो प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट है और प्लांट सेल्स के आउटर बाउंड्री पे भी प्रेजेंट है. सो दे आर बोथ एक्सपोज्ड सेल एंड अनएक्सपोज्ड सेल. ये बाहरली साइड से कलरफुल चीजें दिखती भी हैं और विदिन द प्लांट सेल भी प्रेजेंट होती हैं. व्हाट अबाउट ल्यूकोप्लास्ट? दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स. इट हैज नो कलर. क्योंकि ये कलरलेस प्लास्टिड है तो इसका फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? इट इज प्रेजेंट इन अनएक्सपोज्ड सेल्स, मतलब इट इज प्रेजेंट विद इन द सेल, विद इन द प्लांट सेल. ये प्लांट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है. कौन? ल्यूकोप्लास्ट. अब ये कलरलेस प्लास्टिड है, इट इज प्रेजेंट विद इन द प्लांट सेल. तो इसका फंक्शन क्या है? इट स्टोर फूड, जो प्लांट्स का फूड होता है उसको स्टोर करके रखता है. कैसे स्टोर करके रखता है? इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. फूड को स्टोर करता है. कौन कौन से फूड को? स्टार्च, ऑयल, वाटर, और किसको स्टोर करता है? प्रोटीन ग्रैन्युल्स. तो इसका फंक्शन क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड है और ये किस चीज को स्टोर करता है? जो प्लांट्स का फूड है उसको स्टोर करके रखता है, जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल, वाटर, प्रोटीन ग्रैन्युल्स, इन चीजों को. नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर प्लास्टिड. जितने भी ग्रीन कलर प्लास्टिड्स हैं जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं, किस किस चीज में ग्रीन कलर होता है? प्लांट्स के लीव्स में, है ना. लीव्स में ग्रीन कलर होता है. एंड ग्रीन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कॉजेज फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं अपने आप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. वो कैसे पॉसिबल है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन इट. अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? ग्रीन कलर प्लास्टिड. तो इसका मतलब इसका किचन एरिया में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट ही, है ना, क्योंकि यहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है. तो फूड कहाँ पे प्रिपेयर होता है? लीव्स पे, क्योंकि लीव्स पे ही तो ग्रीन कलर है. तो किचन एरिया कहाँ पे होता है इसका? लीव्स पे. अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लास्टिड्स, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा एंड ग्रेनम. जो प्लास्टिड का एक इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें दो चीजें होती हैं. एक है हमारे पास स्ट्रोमा, सेकेंड इज ग्रेनम. जो स्ट्रोमा है हमारे पास, ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्योंकि क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है. जो ग्रेनम है वो भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? इट इज अ साइट ऑफ डार्क रिएक्शन. जितनी भी डार्क रिएक्शंस होती हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन करते हैं? स्ट्रोमा. एंड इट इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन. जितनी भी लाइट रिएक्शंस हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो कौन करते हैं? ग्रेनम. What do you mean by light reactions? Light reactions mean it needs sunlight.
डार्क रिएक्शंस में इट डजंट नीड सनलाइट, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट. सो स्ट्रोमा तब अकर करते हैं जब सनलाइट की जरूरत नहीं होती. ग्रेनम तब फोटोसिंथेसिस करते हैं जब हमें सनलाइट की जरूरत होती है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रोमा एंड ग्रेनम. This is all about plastids now. It is of three types: chromoplast, leucoplast and chloroplast. So our next organelle is vacuoles. Now what are vacuoles? Vacuoles basically सबसे पहले क्या है, इसमें fluid filled होता है. क्या होता है इसमें? Fluid filled. किस टाइप का fluid filled? और एक और क्या है vacuole? इसमें storage sacs होती हैं. ये स्टोर करके रखते हैं. किस चीज को स्टोर करता है? सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट को. जितना भी सॉलिड और लिक्विड कंटेंट है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? वैक्यूल्स में. तो इसका साइज क्या होता है? एनिमल सेल्स में ये बहुत ही टेम्पररी होता है और स्मॉल साइज का होता है, लेकिन प्लांट्स में इसका साइज बहुत बड़ा होता है. ठीक है, तो एनिमल्स में इसका साइज बहुत छोटा, लेकिन प्लांट्स में बहुत ज्यादा बड़ा. अगर एनिमल्स की हम बात करें जिसमें वैक्यूल्स है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा? वैक्यूल्स पहली बात तो स्टोरेज सैक है. एनिमल सेल्स में क्या प्रेजेंट होगा? उसमें होता है वाटर, ग्लाइकोजन, प्रोटीन्स. किसमें? एनिमल सेल्स में, जो एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते हैं. लेकिन प्लांट्स के केस की अगर हम बात करते हैं तो जो वैक्यूल्स हैं उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है. कितना बड़ा? इट टेक्स 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम. ये 50 से 90% सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है. इतना सेल ऑक्यूपाई करने के बाद ये कौन सी पोजीशन ले लेता है? बेसिकली जो सेल है उसके आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंटर में है न्यूक्लियस, उसके बाद within nucleus and plasma membrane there is cytoplasm. But in case of plant cells, because cell जो हमारे पास vacuoles है, it takes 50 to 90% of cell volume, so it takes the central position. वैसे nucleus की central position होती है, but in case of plant cells, vacuoles take the central position. Why? Because it takes 50 to 90% of cell volume. अब क्योंकि ये central position ले लेता है, तो what about nucleus and other cell organelles? वो कहाँ जाएंगे? तो वो जो वैक्यूल है वो उसको क्या कर देते हैं? न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स दे पुश इट टू द बाउंड्री वॉल. ये खुद सेंट्रल पोजीशन ले लेता है वैक्यूल, और जो न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनेल्स है उसको क्या कर देते हैं? जो हमारी बाउंड्री वॉल है उसकी तरफ पुश कर देता है. कौन? वैक्यूल. एनिमल्स में इसका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन प्लांट्स में इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है. अब हमें पता लग चुका कि जो प्लांट्स है उसमें जो वैक्यूल का साइज है वो काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेता है. ठीक, लाइक दिस. ये वैक्यूल है. यहाँ पे है हमारा न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल्स. ठीक, अब ये वैक्यूल्स इतना स्पेस कवर करके करता क्या है? इट प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल. ये क्या करता है? प्लांट सेल को रिजिडिटी और टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है. कौन? वैक्यूल. सो दिस इज ऑल अबाउट वैक्यूल. सो नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम्स एंड सेंट्रोसोम. दो चीजें हमारे पास और हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं. पेरोक्सिसोम्स क्या होते हैं? पेरोक्सिसोम होते हैं, इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम. बेसिकली एक एंजाइम है, क्या करता है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. इट इज अ पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम विच इज स्पेशलाइज्ड इन व्हाट? इन वेयर? इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. सो क्या है ये? पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जो क्या करता है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जो क्या करता है? ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. किस तरह के ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस? हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती हैं विच एंटर थ्रू फूड, वाटर और एयर, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एंटर इन आवर बॉडी. तो ये जो पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम है ये उसको ऑक्सीडाइज कर देता है. किसको? टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, और उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है हमारी बॉडी से. कौन करते हैं? पेरोक्सिसोम्स. क्यों करते हैं? बिकॉज इट कंटेन्स अ पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम विच इज स्पेशलाइज्ड इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस. तो क्या करता है ये? जितना भी वेस्ट है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस है, उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रोसोम इज एब्सेंट इन प्लांट सेल बट इट इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल. प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स ओनली. ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता. ठीक, अब इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. क्या करता है? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. किस केस में? इन केस ऑफ एनिमल सेल्स. नाउ
अब सेल को डिवाइड करता है, कैसे डिवाइड करता है? एज यू नो दैट सेल कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स, अपने आप को सेल डिवाइड करते रहते हैं। ओल्ड सेल्स गेट डैमेज्ड, न्यू सेल्स गेट फॉर्म्ड। तो ओल्ड सेल्स क्योंकि डैमेज हो जाते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, तो सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। कौन उनको डिवाइड करता है? सेंट्रोसोम। इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन in animal cells only, but it is absent in plant cells. So this is all about cell organelles. Now next is, what is the difference between plant cell and animal cell? अगर हम इन दोनों के डिफरेंस को डिस्कस करें तो क्या क्या होगा? एनिमल सेल। अब आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है एनिमल से, ह्यूमन बीइंग से, है ना? तो साइज ऑफ सेल, इसका जो साइज है वो क्या होगा? लार्ज। वैसे भी जो प्लांट्स की आपने अगर आप प्लांट्स को देखो तो वैसे भी वो काफी टॉल होते हैं, है ना, एज कम्पेयर टू एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। सो साइज ऑफ प्लांट सेल इज लार्ज बट साइज ऑफ एनिमल सेल इज स्मॉल। इसका साइज क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा। नेक्स्ट आप और क्या डिफरेंस लिख सकते हो? यही डिफरेंस जो हमने अभी स्टडी किया, सेंट्रोसोम। जो सेंट्रोसोम है, मैंने अभी आपको बताया कि जो सेंट्रोसोम है वो एब्सेंट है। किस केस में? प्लांट सेल में। अब ये सेंट्रोसोम एब्सेंट है, किसके केस में सेंट्रोसोम क्या है? प्रेजेंट। सेंट्रोसोम प्रेजेंट है। और क्या क्या प्रेजेंट होता है? और क्या क्या प्रेजेंट होता है? एक हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि जो सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है किस केस में? प्लांट सेल में। सेल वॉल प्रेजेंट। इसके केस में क्या है? सेल वॉल इज एब्सेंट, क्योंकि सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है। किसके केस में? प्लांट्स के केस में। वो जो क्या प्रोवाइड करता है? वो भी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट है लेकिन एनिमल्स में एब्सेंट है? प्लास्टिड्स। जो प्लास्टिड्स जो हमने अभी स्टडी किया, जो प्लास्टिड थे दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। सो प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स बट दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। और डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं? नेक्स्ट डिफरेंस इज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गोल्जी एपरेटस में क्या होता है। गोल्जी एपरेटस क्या फॉर्म करता है? इट फॉर्म कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। तो जो गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल्स के केस में होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज कंपेयर टू प्लांट सेल्स। सो गोल्जी एपरेटस जो इसके केस में गोल्जी एपरेटस है वो क्या है? गोल्जी एपरेटस इज सिंपल, वो सिंपल है। लेकिन प्लांट्स के केस में क्योंकि वो स्टोर भी करता है, मॉडिफाई भी करता है, पैक भी करता है, तो इसके केस में जो हमारा गोल्जी एपरेटस है वो क्या होगा? गोल्जी एपरेटस इज कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल्स। और डिफरेंस हम क्या कर सकते हैं? हमने अभी स्टडी किया वैक्यूल्स के बारे में कि वैक्यूल्स का जो साइज होता है वो क्या होता है? प्लांट सेल्स में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो वैक्यूल्स आर परमानेंट एंड लार्ज। इस केस में वैक्यूल्स क्या होते हैं? परमानेंट एंड लार्ज। और एनिमल सेल्स में क्या होते हैं? वैक्यूल्स टेम्पररी एंड स्मॉल। So these are the difference between plant cell and animal cell. So this is all about the fundamental unit of life.